चकिया के जो थाना प्रभारी अपने आप को समझ रहे हैं कि हमारे बाप का कुर्सी है, तो चकिया का थाना प्रभारी का बाप का कुर्सी नहीं है। ये चकिया का थाना का जो कुर्सी है, इस अनुमंडल के हमारे समाज का कुर्सी है। हम लोग लिख सकते हैं कि मेरा अनुमंडल चकिया है, मेरा थाना चकिया है। ये आए हैं नौकरी करने के लिए थाना प्रभारी जी, और ये नौकर बन करके आए हैं। इसलिए मैं खास करके एसपी साहब से बात किया हूँ, उन्होंने बोला कि मैं मैसेज कर दिया और मैं निवेदन करूंगा चकिया डीएसपी को और थाना प्रभारी को कि औकात में रहे, नौकरी करने आए हैं तो संविधान सम्मत काम करें, और जातिगत भावना से ग्रसित होंगे तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जो हमारे जिलाध्यक्ष जी मथुराम जी बोला है कि हम लोग 22 तारीख को आंदोलन करेंगे, आंदोलन तो होगा ही और आंदोलन लगातार होते रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हम पहुंचे हैं पूर्वी चंपारण जिले के चकिया में, और आपको बता दें कि कल वाम सेफ के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार निराला शिक्षक को एक माँ दुर्गा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर उनको अरेस्ट कर लिया गया है, जिसको लेकर के चंपारण के तमाम अम्बेडकरवादी संगठन के लोग यहाँ पहुँचे हैं और मीटिंग किए हैं। और हम इनसे जानेंगे कि आखिर इस मीटिंग का क्या उद्देश्य है, हम इनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मथुराराम है जी। और हम लोग यहाँ आए हैं, यहाँ पर वाम सेव के जो संयोजक हैं, शिक्षक हैं, वो वीरेंद्र कुमार निराला जी का जो गिरफ्तारी किया गया है, वह संवैधानिक तरह से माफिया पुलिस और बजरंग दल के गठजोड़ से उनको गिरफ्तार किया गया है, षड्यंत्र की तरह किया गया है। तो हम लोग इस गिरफ्तारी का भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, और साथ ही इस गिरफ्तारी के विरुद्ध में अगले 22 अक्टूबर को इस चकिया के धरती पर सभी अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग, सभी सामाजिक विचारधारा के लोग, सभी जनवादी और जितने भी न्याय पसंद लोग हैं, सब लोग मिलकर इस चकिया के धरती पर 22 तारीख को प्रतिरोध मार्च हम लोग करेंगे। और हम आग्रह करेंगे अपने समाज के सभी लोगों से और कि आप सब लोग आइए और इस प्रतिरोध मार्च को सफल बनाइए। यही हम लोगों के इस कार्यक्रम का आज का समाज पार्टी का आप जिला अध्यक्ष हैं जी। 22 तारीख को आंदोलन होगी जी। क्या न्याय में मुख्य मांग क्या होगी आप लोग के? हम लोगों का मांग यही होगा कि वीरेंद्र निराला जी पर किया गया मुकदमा बिना शर्त वापस करें, और इस तरह जितना भी मुकदमा हुआ है, ये कमज़ोर लोगों को जो तंग तबाह करने का जो ये कार्यक्रम हो रहा है, जो ये प्लानिंग चल रहा है, षड्यंत्र हो रहा है, उस पर रोक लगावे। साथ ही जो इससे उनको नुकसान हुआ है, उस नुकसान का भरपाई प्रशासन करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या परिचय हुआ आपका? सर, मेरा नाम हुआ व्यास पासवान गहलोत, हम बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी हैं। बैठक किए हैं, क्या किस लिए किए हैं बैठक? बैठक किए हैं कि हमको सूचना प्राप्त हुआ है कि हमारे मित्र हैं, भाई हैं वीरेंद्र निराला जी, उनकी गिरफ्तारी चकिया थाना प्रभारी के द्वारा किया गया है, जातीय भावना से ग्रसित होकर के। अच्छा। क्योंकि पूर्वी चंपारण जिला में ही नहीं, पूरे भारत में हमारे जितने भी SC ST के लोग हैं, संवैधानिक तरीक़ा से यदि अपनी आवाज़ उठाते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो उन्हें फंसाया जाता है। कई बार निराला जी को फंसाया भी गया है। पूर्व में पूरे भारत में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी जाती है, हाथ तोड़ दिया जाता है, संसद के सामने संविधान जलाया जाता है, दलितों पर अनाचार बेविचार किया जाता है, तो कहाँ रहती है भारत की नेतृत्वकर्ता? क्योंकि हम जानते हैं कि सदियों से हमारे समाज को सताया गया है, रुलाया गया है। क्योंकि बाबा साहेब ने भी अपने जीवन काल में जो जीवनी लिखा, उससे हम लोग पूर्ण परिचित हैं, हमारे समाज के लोग परिचित हैं। बहुजन समाज के लोग बहुजन महानायक महिषासुर को अपना पूर्वज मानते हैं। मान लिया जाए कि उन्होंने गलती की नहीं की, बात की बात है कि नहीं? तो कोई भी भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी गुनाह का एक बार सजा होती है। आखिर महिषासुर ने ऐसी कौन सी गुनाह कर दी कि उनको कई वर्षों से लगातार हत्या तो हुआ, लेकिन प्रत्येक वर्ष उनको अपमान किया जाता है? फिर अपमान करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी क्यों नहीं? क्या कहेंगे? सही सवाल किया आपने, क्योंकि महिषासुर कोई राक्षस नहीं थे। महिषासुर हमारे समाज के पूर्वज थे, बलशाली राजा थे, और उनको भैंसा की ताकत थी, इसलिए उनको महिषासुर कहा गया आर्यों के द्वारा। और ये आर्य सदियों से हमारे समाज को अनार्य, असुर, राक्षस कहा करके हमेशा प्रताड़ित किया है,
करते आ रहा है। मैं इस जिले पूर्वी चंपारण पूरे भारत के बहुजन समाज के लोगों से 97%, 85% के लोगों से पूछना चाहता हूं कि कब तक अपने समाज के ऊपर जूता खाओगे और जूता मरवाते रहोगे, क्योंकि भारत देश संविधान से चलता है, रामायण और कुरान से नहीं चलता है। जब कहीं विवाद होता है तो रामायण और कुरान नहीं बचाती, भारत का बाबा साहब का लिखित संविधान बचाता है। और ये चकिया के जो थाना प्रभारी अपने आप को समझ रहे हैं कि हमारे बाप का कुर्सी है, तो चकिया का थाना प्रभारी का बाप का कुर्सी नहीं है। ये चकिया का थाना का जो कुर्सी है, इस अनुमंडल के हमारे समाज का कुर्सी है। हम लोग लिख सकते हैं कि मेरा अनुमंडल चकिया है, मेरा थाना चकिया है। ये आए हैं नौकरी करने के लिए थाना प्रभारी जी, और ये नौकर बन करके आए हैं। इसलिए मैं खास करके एसपी साहब से बात किया हूं, उन्होंने बोला कि मैं मैसेज कर दिया और मैं निवेदन करूंगा चकिया डीएसपी को और थाना प्रभारी को कि औकात में रहे, नौकरी करने आए हैं तो संविधान सम्मत काम करें, और जातिगत भावना से ग्रसित होंगे तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जो हमारे जिलाध्यक्ष जी मथुराम जी बोला है कि हम लोग 22 तारीख को आंदोलन करेंगे, आंदोलन तो होगा ही और आंदोलन लगातार होते रहेगा, और भारत में ऐसा समय आएगा कि बहुजन समाज पार्टी का राज आएगा और मानवर श्री कांसी राम का सपना भी पूरा होगा। मानवर साहब ने कहा था कि मानवर तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई, तो बाबा साहब ने सोते हुए कौम को जगाया है, और आने वाला कल में भारत का अगला प्रधानमंत्री माननीय बहन कुमारी मायावती जी बनेगी, और बहुजन समाज पार्टी के 85% के लोग सपोर्ट करेंगे। इतना ही नहीं, जो न्याय पसंद समान वर्ग के लोग होंगे वो भी माननीय बहन जी को सपोर्ट करेंगे और माननीय बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी। और मैं निवेदन करूंगा कि निराला जी को सशर्त छोड़ने का काम किया जाए। कोर्ट का आदेश है कि 7 साल से नीचे के जितने प्रावधान वाले अपराध हैं उसमें बेलेबल कर दिया गया है, थाना से ही बेल हो जाता है 41(1) के तहत, लेकिन फिर भी इनको नहीं दिया जा रहा है। एक तारफा न्याय का काम किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। क्या कहेंगे? जातिगत भावना से ग्रसित है थाना प्रभारी। ये थाना चकिया का थाना प्रभारी जातिगत भावना से ग्रसित है, भारतीय संविधान का उल्लंघन है, भारतीय संविधान उल्लंघन कर रहा है, तो इनको नहीं समझ में आ रहा है ना। तो इसके पहले आपने देखा होगा कि जी कृष्ण जी की हत्या हुई थी, हमारे जो कलेक्टर साहब थे, क्या उनको न्याय मिला? यही बिहार के नीतीश कुमार जी उनको बेल दे दिया। और अभी पारू में जो हमारी बेटियों के साथ में अभद्र व्यवहार किया, स्तन काट लिया गया, गुप्तांग चीर दिया गया, कहाँ था इस बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? कहाँ था इस बिहार का डीजीपी, एसपी? किसी ने इसका संज्ञान लिया? जब हमारे समाज के लोगों ने वहाँ पर जाकर आंदोलन किया तो हमारे बहन को न्याय मिला। तो मैं यही बताना चाहूँगा खास करके कि थाना प्रभारी जी नौकरी करने आए हैं, नौकरी करिए, ज़्यादा राजनीति करिएगा तो यहाँ से आप निकाल करके बाहर फेंके जाइएगा, सस्पेंड होंगे, डिसमिस होंगे आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भीम आर्मी के पूर्वी चंपारण जिला के जिला अध्यक्ष हैं संतोष मोहन देव जी। इस बैठक का हालांकि सभी लोग बताए हैं कि 22 तारीख को जो है आंदोलन होना है, और बिहार के कोने कोने से लोग आंदोलन करने आ रहे हैं। इससे क्या सरकार पर प्रभाव पड़ेगा और यहाँ का प्रशासन लोग को जो है प्रभाव पड़ेगा? सरकार यहाँ प्रशासन है ना, वो हिल जाएगा उस दिन का। 22 तारीख को जो प्रोग्राम है, हर पंचायत से कोने कोने से हज़ारों लोग आएगा। और जो वीरेंद्र निराला जी कोई टिप्पणी की है अच्छा है, ले भले लोग का मानसिक सोच अलग गलत है। संविधान के 15 के तहत अंधविश्वास पाखंड पर बोलने का अधिकार संविधान देता है, हर किसी को वो दे सकता है। वो बोले हैं, वो बोले भी नहीं है, वो कोई पोस्ट किया तो डाल दिए हैं। यहाँ के पुलिस प्रशासन, शासन प्रशासन की मिली भगत से उनको षड्यंत्र के तहत जेल भेजा गया है। मैं कहना चाहता हूँ, आप जेल जा रहे हैं, आप कुर्बानी दे रहे हैं, समाज को हिम्मत नहीं हारे, समाज आपके साथ है। हजारों वीरेंद्र निराला उस दिन आपके साथ खड़ा होगा। बहुजन महानायक जो महिषासुर है उनको प्रत्येक वर्ष कहीं ना कहीं अपमान किया जाता है, जिसमें एसडीओ जो होता है, अनुमंडल पदाधिकारी जो होते हैं, उनके कहीं ना कहीं उनसे आदेश लिया जाता है और उनके संरक्षण में इस तरह का अपमान का कार्य किया जाता है। इसके लिए क्या कहेंगे आप? मैं वैसे सभी स्थान को चिन्हित करना चाहता हूँ, और वहाँ के जो परमिशन दिया उसके पर प्राथमिक दर्ज करने के लिए मैं कहूँगा कि वहाँ के प्रखंड अध्यक्ष भीम आर्मी का हो या आज़ाद समाज पार्टी के, उसके तहत मान लिया जाए एक बार गलत किया उसको सजा मिले, बार बार उसको जन्म माने प्राण के डालता है महिषासुर को या रावण को, कौन प्राण डालता है या फिर मुंगाता कौन है? प्राण डालने वाले पर भी उनको मुंगाने, वध करने वाले दोनों पर FIR होना चाहिए। ये भी अंधभक्ति है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ चतुरानंद राम हुआ जी, और हम बहुजन समाज पार्टी के जिला महासचिव हैं जी। जी। आए हैं इस बैठक में, क्या कहना चाहेंगे आप?
इस बैठक में आए हैं और हम लोग पुलिस प्रशासन से हम लोग अनुरोध किए थे कि वीरेंद्र कुमार निराला जी को छोड़ दिया जाए, क्योंकि यह एक एक्ट भी है। वीरेंद्र कुमार निराला तो एक छोटा सा बात बोले हैं, एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक भी हैं और एक समाजसेवी भी हैं। इनके एक पोस्ट डालने से इतनी बड़ी इन लोगों को बेचैनी हो रही है, मनुवादी विचारधारा के लोगों को। लेकिन हम तो यह बात हम कितने बार हम देखे हैं, जब स्मृति ईरानी भाजपा की नेत्री थी, जब संसद भवन में जब दुर्गा को सेक्स वर्कर कही थी, तो स्मृति ईरानी को क्यों नहीं जेल में डाला गया? स्मृति ईरानी को जेल में क्यों नहीं डाला गया? लेकिन आज वीरेंद्र कुमार निराला को आज जेल भेजने का काम किया जा रहा है, अरेस्ट कर उनको अपमानित किया जा रहा है। ऐसा क्यों? हम इसका जवाब जो हम यहाँ के पुलिस प्रशासन से और कानून से मांगना चाहते हैं। एसपी साहब के निर्देश पर अरेस्ट हुआ है। एसपी साहब भी मनुवादी के शिकार हैं, मनुवाद विचारधारा के लोग हैं, इसलिए उनका ये विचार इस तरह का उन्होंने काम किया है। क्या एक तरफा न्याय का काम कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसमें कहीं दो मत की बात नहीं है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सरकार से मांग क्या करेंगे? अभी तो हमारे सरकार भी जो है अंधविश्वास के गोद में जाकर बैठे हुए हैं, अंधभक्ति की राजनीति कर रहे हैं ना। राम को हर साल प्राण प्रतिष्ठा दिया जा सकता है, महादेव शंकर को प्राण दिया जा सकता है। हमारे महापुरुष जो हैं, हमारे पूर्वज महिषासुर हैं, वो एक बार देखिए, उन्होंने नवरात्रि में क्या होता है? नवरात्र, फिर 10वें दिन रावण की हत्या क्यों की जाती है? 10वें दिन तो फिर महिषासुर और दुर्गा की बात होनी चाहिए। तो फिर रावण का, अब इससे सोचने वाली बात है कि बात कहाँ है और काम कहाँ है, ठीक है ना? बात कहाँ है और काम कहाँ है। इसलिए हम चाहेंगे कि जितने भी अभी सरकार है, बिहार से लेकर पूरे भारत में सरकार है, ये सब मनुवाद के चंगुल में फंसे हुए हैं और ये लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं, मंदिर की राजनीति कर रहे हैं, जिससे उनकी राजनीति जो है फल फूल रहा है। और उस राजनीति को हम लोग सही दिशा दिखाना चाहते हैं हम लोग कि नहीं, आप जो राजनीति कर रहे हैं, सामाजिक राजनीति नहीं कर रहे हैं, शिक्षा की राजनीति नहीं कर रहे हैं, सामाजिक बराबरी की राजनीति नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है? तो हम लोगों को जेल भेजने का काम किया जा रहा है और उसके बदले में हम लोग कुछ जवाब दे रहे हैं, तो हमारे साथ शोषण किया जा रहा है। बस यही तो हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।